मेरा नाम सुरैया है और मैं बॉलीवुड के सुने दौर की हीरोइन हूँ। मैं आपकी नवाजिश का क्या कहूँ, वरना उस दिन तो मैं आपकी शान में क्या कुछ कह गई। और मैं देख देख मुस्कान हो, आज कोई है आने वाला कौन। आज हम जिस फनकारा का जिक्र करने जा रहे हैं वो सिर्फ फिल्मी स्क्रीन तक महदूद नहीं थी। वो एक दौर, एक जज्बा और एक आवाज़ थी, यानी सुरैया। जीवन द्वारे दिल ये पुकारे, पिया पिया हो पिया पिया, पिया पिया हो पिया पिया। 15 जून 1929 को गुजरांवाला में पैदा होने वाली सुरैया महज 1 बरस की थीं जब उनका ख़ानदान बम्बई मुंतकिल हुआ। बचपन ही से उनकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी। ऑल इंडिया रेडियो पर बच्चों के प्रोग्रामों से आगाज़ हुआ और यही वो आवाज़ थी जिसे बाद में पूरे बरे सगीर ने दिल से सुना। ये कैसी अजब दास्तां हो गई। सुरैया उन चंद अदाकाराओं में शामिल होती हैं जो अपने फिल्मी गाने खुद गाती थीं। यही वजह थी कि उनके किरदार सिर्फ नज़र नहीं आते थे बल्कि महसूस होते थे। उनकी आवाज़ में सादगी थी, दर्द था और एक ऐसी मिठास थी जो सीधा दिल में उतर जाती थी। तू मेरा चांद, मैं तेरी चांद। 1940 और 1950 की दहाई में सुरैया हिंदुस्तानी सिनेमा की सबसे रोशन सितारा बनकर उभरी। अनमोल घड़ी, दीदार, प्यार की जीत, बड़ी बहन, दास्तान, दिल लगी और दीवाना जैसी फिल्मों ने उन्हें बेमिसाल मकबूलियत दी। उस दौर में सुरैया का नाम फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाता था। कोतवाल साहब, लाइए मिर्जा की गजल। अब भी जरूरत रह गई मिर्जा की गजल की? क्या मतलब, जरूरत क्यों नहीं? फिल्म मिर्जा गालिब जो 1954 में रिलीज हुई, उसमें मोती बेगम का किरदार उनके कैरियर का अरूज साबित हुआ। ये सिर्फ एक अदाकारी नहीं बल्कि गालिब की शायरी को जीने का फन था और नाकदीन ने कहा कि तुमने मिर्जा गालिब की रूह को जिंदा कर दिया है। सुरैया के लिए जुमला किसी भी अवार्ड से बढ़कर था। अपने अरूज के दिनों में सुरैया ना सिर्फ सबसे ज़्यादा मकबूल बल्कि सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा थीं। वो मर्द हीरो से ज़्यादा फीस लेती थीं और ये चीज़ उस बात का सबूत थी कि उस ज़माने में भी एक औरत अपनी मेहनत और सलाहियत के बलबूते पर तारीख बना सकती है। मैं तो सोचती थी दोनों जहान में भी न बख्शी जाऊंगी कभी। वो सब होने पर भी आपने मुझे इस काबिल समझा। सुरैया की ज़ाती ज़िंदगी अगरचे शोहरत से भरी हुई थी मगर वो अंदर से खामोश और तन्हा थी। देवनन से मोहब्बत जो बरसों तक कायम रही मगर ख़ानदानी और समाजी दबाव के बायस ये रिश्ता शादी तक न पहुंच सका। सुरैया ने ज़िंदगी भर शादी न करने का फ़ैसला किया और पूरी ज़िंदगी वक़ार के साथ तन्हाई को कबूल किए रखा। चाची जी वो आ गए। 1963 में सेहत के मसाइल के बायस उन्होंने फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया। ये एक ऐसी फनकारा की खामोश रुखसती थी जिसने शोहरत के शोर में भी खुद को संभाले रखा। मुझसे छुपेंगे आप ऐसे कहाँ के हैं? 31 जनवरी 2004 को सुरैया इस दुनिया से रुखसत हो गईं, मगर उनकी आवाज़, उनके गीत और उनकी अदाकारी आज भी जिंदा है। दिल की दुनिया उजड़ गई और जाने वाले चले गए। रेडियो पर बजने वाला उनका कोई भी गीत आज भी सुनने वालों को एक और ज़माने में लेकर जाता है। सुरैया सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, वो सिनेमा की तारीख की पहली सिंगिंग सुपरस्टार थीं और तारीख के उस सुनहरे बाप का नाम आज भी जिंदा है। मस्त आँखों में शरारत कभी ऐसी तो न थी। खबरदार, मेरे नजदीक मत आना, मुझ पर तुम लोगों का साया भी नहीं पड़ा। जहाँ फनकार सिर्फ याद नहीं किए जाते वो हमेशा जिंदा रहते हैं अपनी कहानियों के साथ।